नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। दरअसल एक तरफ जहां पूरे देश भर में कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे आंदोलन की जो आग है उसकी तपिश महसूस की जा रही है, उधर दूसरी तरफ हरियाणा में एसवाइएल को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। कुरुक्षेत्र में सांसद नायब सिंह सैनी ने तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उपवास किया और कैप्टन अमरिंदर सिंह से हाथ जोड़कर एसवाइएल का पानी देने की अपील की है। सुनिए जरा। मैं पंजाब सरकार में कैप्टन अमरिंदर से भी ये हाथ जोड़ करके मैं अपील करता हूं। मैं सुखबीर बादल, सरदार सुखबीर बादल जी से भी अपील करता हूं हाथ जोड़ करके कि मेरे किसान को एसवाइएल पानी की आवश्यकता है। 17,000 एकड़ के अंदर वो वंचित है, जिसके अंदर एसवाइएल का पानी लगना है। वो पानी आप दें। आप किसान हित की बात कर रहे हैं, आप किसान की मजबूती की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, परंतु वो पानी हमें दे। दोहरा चेहरा ना अपनाएं कि वहां कुछ है यहां कुछ है, इस प्रकार की बात ना बोलें। उधर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला सुनाया है और किसानों के लिए कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी होगी उसके लिए तैयार है। हमारे हक को कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है और सब कोर्टों में हम जीत चुके हैं। हरियाणा के किसानों के लिए कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े उसके लिए तैयार होना चाहिए और हरियाणा का पानी जोर शोर से लेके रहना चाहिए। पंजाब के किसान हमारे बड़े भाई हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, 6 दौर की वार्ता कर चुके हैं, लेकिन हरियाणा के किसान की एक ही मांग है कि जब इतने मुद्दों पे चर्चा हो रही है, अगर एसवाइएल पे एक मांग कर दे उस पर भी चर्चा हो जाए। तो पूरे प्रदेश भर में बीजेपी ने उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया है। पिछले कई दिनों से एसवाइएल की जो सियासत है वो और ज्यादा गर्म हो रही है। रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा ने बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ एसवाइएल के पानी की मांग की। पानी चाहिए, एसवाइएल का पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी एसवाइएल के नाम पर किसानों को गुमराह कर रही है। एसवाइएल के नाम पर बीजेपी सरकार पूरी तरह से किसानों को गुमराह कर रही है। जिस तरह से आज जो है जगह जगह पर मंत्री बैठे हैं बर्थ के लिए, मैं समझती हूँ किसानों के लिए इससे बड़ा भद्दा मजाक जो है नहीं हो सकता, क्योंकि 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में ये फैसला दे चुका है और आज हरियाणा में भी और केंद्र में भी सरकार को जो है 6 साल से ऊपर हो गए हैं, आज तक इन्होंने एक छोटी सी उंगली नहीं उठाई इसके प्रति काम करने की। जो नहर चौधरी बंसीलाल जी ने बनवा कर तैयार करी थी ताकि वो दक्षिण हरियाणा को पूरा पानी दे सके, उसके ऊपर पूरी तरह से राजनीति करी गई और कोई काम नहीं करा गया। यहाँ तक ही नहीं, दादूपुर नलवी नहर जो है उसको भी पाटने का काम ये किसान विरोधी सरकार ने करा। तो आपको बता दें कि एक तरफ पूरे देश भर में किसान आंदोलन की गूंज है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों में गुस्सा है। दिल्ली की तमाम बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं। तो एसवाइएल पर यह उपवास वाली पॉलिटिक्स को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। एक तरफ जहां कृषि कानूनों के विरोध में किसानों में काफी गुस्सा है, दूसरी तरफ हरियाणा और पंजाब के बीच 4 दशकों पुराना विवाद, और इस विवाद पर हरियाणा में एक बार फिर से पॉलिटिक्स चरम पर आ गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आपको बता दें कि जहां बीजेपी ने प्रदेश भर में उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिला मुख्यालयों पर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो उपवास रख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का यह कहना है कि किसानों को बीजेपी गुमराह कर रही है। तो आपको बता दें कि इस मुद्दे पर कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत होगी। तमाम पहलुओं को टटोलने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वक्त ऐसे समय जब पूरे देश भर में कृषि कानूनों की गूंज है, तो क्या किसानों की मांगों से, किसानों के इस आंदोलन से ध्यान भटकाने की यह कोशिश है। साथ ही यह भी जानने का प्रयास होगा कि आखिर 40
सालों पुराना ये विवाद, और ये विवाद अब तक बदस्तूर जारी है। ये किसकी नाकामी है? कांग्रेस बीजेपी में एक बार इसको लेकर खींचतान शुरू हो गई, लेकिन आखिर ये नाकामी किसकी है? हरियाणा को उसके हक का पानी अब तक नहीं मिला, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो हरियाणा के किसानों द्वारा एक दिन का उपवास। ये देखिए, जिला करनाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में बीजेपी की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़ गए हैं, बाल मुकुंद शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस, मई स्वामींदर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, और अक्षांश पंडित जो कि उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं, वो हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। अक्षांश पंडित क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, किसान आंदोलन के हिस्सा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, तमाम पहलुओं को टटोलेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रवीण अत्रे साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे, क्योंकि 40 साल पुराना विवाद, 4 दशकों पुराना विवाद, अब जब कृषि कानूनों की गूंज पूरे देश भर में है, तो क्या कोशिश ये है, जिस तरह कांग्रेस या यूं कहें कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जनता और किसानों का ध्यान भटकाने की कोशिश है, किसानों को गुमराह करने की कोशिश है इस सवाल के मुद्दे पर? जैसा कि आपने कहा 4 दशकों पुराना विवाद, हालांकि भविष्य जी ये विषय 4 दशक पुराना नहीं है जी, लगभग 54 साल हो गए जी। 1966 में जब हरियाणा अलग बना, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर हरियाणा को उसका हक मिला था, जिसको लगातार इन दलों ने, कांग्रेस की बात विशेष तौर पे कहूंगा, इसको बजाय सुलझाने के राजनीति की भेंट चढ़ा के रखा। आपको याद होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में हरियाणा के पक्ष में निर्णय दिया था जी। 2004 में दोबारा से उस हक की तस्दीक की थी जी। उसके बाद पंजाब की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में जल समझौते रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया, जो राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है। राष्ट्रपति महोदय उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ के पास सलाह के लिए भेजते हैं। 2004 से 2014 तक हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, देश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हरियाणा प्रदेश की सरकार ने एक कदम भी इस विषय पे आगे नहीं बढ़ाया। इस विषय को लगातार राजनीति के भेद चढ़ा के रखा। जब प्रदेश में मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनते हैं, 2015 में प्रदेश के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को पत्र लिख के निवेदन करते हैं कि इस विषय में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जल्द पैरवी की जाए, जिससे कि हरियाणा के किसान को उसके हक का पानी मिले जी। और उसी की वजह से नवंबर 2016 में हरियाणा प्रदेश के हक के अंदर दोबारा से माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है। विषय यहाँ पे भविष्य ये है कि एक तरफ पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन करते हैं और हमारे कुछ इंदर स्वामी जी जैसे भाई उनका समर्थन करते हैं। हम केवल ये कह रहे हैं कि साहब आप आंदोलन कर रहे हो और हमारे जो प्रदेश के इंदर स्वामी जैसे भाई मदद कर रहे हैं, तो आप अपने हक की बात भी कर लीजिए। आप SYL का पानी मिल जाए इस विषय पे भी बात कर लीजिए। लगभग प्रवीण अत्रे साहब, इसीलिए सवाल उठ रहा है, जब आप कह रहे हैं कि पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं, हरियाणा में कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, तो SYL के मुद्दे पर भी सवाल उनको उठाना चाहिए। लेकिन जब आप ये बात कह रहे हैं तो ये सवाल तो उठेगा ना कि क्या इसी आंदोलन के चलते बीजेपी को ये तकलीफ हो रही है, इसलिए बीजेपी SYL के मुद्दे पर सियासत को और गर्म कर रही है? नहीं, देखिए भविष्य सबसे बड़ी बात है किसान का हित जी। सबसे बड़ी बात है किसान को उसका हक मिले। 3 लाख हेक्टेयर धरती हरियाणा की इस पानी के इंतजार में बंजर पड़ी है भविष्य जी। अब मान के चले अगर 54 साल पहले पानी मिला होता तो उस 3 लाख हेक्टेयर धरती में जो अनाज पैदा होता वो भी देश के अनाज भंडार के नहीं सर, प्रवीण अत्रे साहब, हाइपोथेटिकल बातें हम नहीं करेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि क्या उपवास से हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा? आखिर जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, हाँ, ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया। देखिए, हम केवल उपवास के जरिए स्वामी इंदर जैसे भाइयों से एक निवेदन कर रहे हैं कि आप पंजाब के उन भाइयों को भी कहें जिन्होंने जिस वक्त 2016 के अंदर डीनोटिफाई किया गया नहर को और अपने ट्रैक्टर लेके नहर को पाटने चल दिए, तो आप उनसे भी एक निवेदन कर लीजिए कि देखिए ऐसा है, हमारी बहुत बड़ी जरूरत है,
जब आप किसान हित की बात कर ही रहे हैं जी। तो इस मुद्दे को जोड़ लीजिए। जी। और मुझे लगता है स्वामी इंदर जी को जोड़ना भी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि हमारा मानना यह है कि जो SYL का नहीं वो हरियाणा का जी। नहीं, और ये पूरा प्रदेश का किसान भी मानता है। जी। तो अगर आपको आपके निवेदन करने से आपके हक का पानी मिल सकता है तो आप क्यों नहीं ये निवेदन कर लेते, उसमें गलत क्या है? चलिए दूसरे सवालों के साथ वापस आपके पास आऊंगा और आपके सवाल का जवाब स्वामी इंदर से भी लूंगा, लेकिन उससे पहले बालमुकुंद शर्मा जी का रुख करूंगा, क्योंकि बालमुकुंद शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से लगातार जो हमले हैं वो तेज कर दिए गए हैं SYL मामले को लेकर। पहली प्रतिक्रिया बीजेपी के उपवास पर। जी, मैं हमारे बीजेपी के साथी प्रवक्ता ने जिस तरीके से भटकाने की कोशिश की पूरी डिबेट को जी। और मैं तो आपको मुबारकबाद दूंगा, आपने उन्होंने बिल्कुल सीधा सवाल पूछा। 3 चीजें हैं आज जिस तरीके से ये लोग बीजेपी के लोग भटका रहे हैं जी। आज ये एक दिन का अनशन कर रहे हैं, किस बात के लिए कर रहे हैं? जी। सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे रखा है केंद्र सरकार को नहर का निर्माण करवाएं। जी। लोगों का मुद्दा ही नहीं रहा। हरियाणा पंजाब के जो भाई आज इकट्ठे हुए हैं, 100 साल का एक तरह से भाईचारा कायम हुआ है। जी। सरकारों का रोल है। जी। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी 3 बात आप सुनिए और आपके माध्यम से पूरा हरियाणा सुना रहा है। आपने ये प्लेटफॉर्म आज हमें दिया, आपके लिए बहुत हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। जब हरियाणा हमारा लगा हमारा पानी का हिस्सा था जी। और उस समय कांग्रेस की सरकारें थी पूरे देश में भी, केंद्र में भी और हरियाणा में भी। जी। तो हमने निर्माण कार्य शुरू कराया कर्पूरी गांव में, माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की उन्होंने अपनी कसी से लेकर के उसकी शुरुआत की जी। और 90% से ज्यादा, मैं 100% भी शोक्ति नहीं, पूरा का पूरा निर्माण कांग्रेस के समय में हुआ, चौधरी भजनलाल जी के समय में, चौधरी बंसीलाल जी के समय में। बीजेपी ये बता दे कोई एक ईंट भी इनके शासनकाल में पंजाब में लगी हो, पंजाब में ये सत्ता में रहे हैं भागीदार जी। या अब 6 साल बालमुकुंद शर्मा जी, साल 2004 में जो राजीव गांधी और लोंगोवाल समझौता हुआ था उसके बाद उसको रद्द किया गया पंजाब की तरफ से, कांग्रेस की सरकार उस वक्त थी, तो ऐसे में वो काम रुका, इसके लिए कौन जिम्मेदार? नहीं भविष्य की एक बात है बालमुकुंद जी, एक लाइन सुन लीजिए। आपने कहा कांग्रेस के कार्यकाल में 90% निर्माण हुआ। चौधरी बंसीलाल ने दिसंबर 1990 में हरियाणा विधानसभा में एक वक्तव्य दिया था। अत्रे साहब आऊंगा आपके पास, अत्रे साहब किसके समय में निर्माण हुआ था? अत्रे साहब आपके पास आऊंगा, जवाब दीजिएगा, अपना सवाल भी रखिएगा। चौधरी बंसीलाल ने विधानसभा में ये बात कही है कि इस नहर का जो निर्माण हुआ था वो चौधरी देवीलाल के प्रयासों से हुआ था। चलिए सुन लीजिए, अत्रे साहब सुन लीजिए, बंसीलाल जी ने, अत्रे साहब आपको पूरा वक्त एक बार सुन लीजिए बालमुकुंद शर्मा जी क्या कह रहे हैं। ठीक है बोलिए, लेकिन मैं इनको ठीक कर रहा था, बस गलत ना बोले बस। जी बालमुकुंद शर्मा जी रखिए अपनी बात। उसके बाद हमने निर्माण पूरा कर दिया जी। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब हमें यहाँ दिक्कत रही, पानी नहीं आ पाया, इस तरह के कारण रहे हैं, पंजाब में आतंकवाद था, उसमें कुछ लोगों को शहादत भी देनी पड़ी उग्रवादियों ने, जिस तरह की घटना थी उसका हमें अभी जिक्र भी नहीं करना चाहते जी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की फिर सरकार आई हरियाणा में जी। हमने उस नहर का एक विकल्प के रूप में ये देखा कि एक जगह ऐसी जगह है जहां पर हम पानी ला सकते हैं, पूरी की पूरी जमीन हरियाणा की है जी। तो हमने हासिल उठाना नहर का निर्माण कर दिया जी। और उसमें 2 विकल्प थे, एक तो हम पेंचर कर सकते थे नहर में और एक साइफन से पानी आ सकता था जी। उसके बाद हमारी सरकार चली गई 6 साल में, श्रीमान जी ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहे हो, इन्होंने कोर्ट में एक एफिडेविट भी नहीं दिया, आज भी पानी आ सकता था हासिल उठाना नहर में, लेकिन केवल इस राजनीति के चलते अगर पानी आ गया तो कांग्रेस का नाम आएगा जी। ये लोगों ने उस पर कोई इनका योगदान नहीं, कोई कोर्ट में इन्होंने शपथ पत्र नहीं दिया जी। मैं आपके माध्यम से बड़ा निवेदन करता हूँ और स्पष्ट ये पूछना चाहता हूँ, अगर बीजेपी के लोग ये बता दे आज तक नहर की मुरम्मत भी इन्होंने की हो जी, तो मैं ये मान लूंगा कहीं कहीं इनका योगदान है जी। प्रवीण अत्रे साहब वापस आऊंगा, लेकिन एक टिप्पणी में स्वामी इंदर जी से भी लेना चाहूंगा, क्योंकि जैसा आपने सवाल उठाया था, प्रवीण अत्रे साहब जो सवाल आपने उठाया था उसी सवाल को लेकर मैं जाना चाहूंगा स्वामी इंदर जी के पास। स्वामी इंदर जी, जब वो कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जब किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं तो हरियाणा के लिए SYL का सवाल भी तो पूछ लीजिए साहब। भविष्य जी, मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो डिबेट चल रही है और आज जो किसान आंदोलन लड़ रहे हैं वो SYL का नहीं लड़ रहे हैं, किसान अपनी जो है बचाने के लड़ रहे हैं कि आज किसान का भविष्य जो है अधर में लटका हुआ। इन 3 आदेश जो है किसान के डेथ वारंट है। और पहली बार मैं बता देना चाहता हूँ, माननीय MP जी जो सांसद है कुरुक्षेत्र से, सैनी साहब खुद 2013 में नंगन होकर किसानों के लिए
आंदोलन लड़ते थे और बोलते थे किसानों को धान का जो मूल्य जो है एमएसपी मिलना चाहिए, और एमएसपी जो है कम से कम 2100 रुपए बनती है, तो आज इनकी सरकार में 1800 रुपए समथिंग है एमएसपी धान की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी 6 साल उनको राज करते हो गए, हरियाणा का इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अभी अत्री जी बता रहे थे कि हरियाणा के अंदर 3 लाख हेक्टेयर पानी से सिंचाई, 3 लाख एरिया में सिंचाई होती है हेक्टेयर में। अगर एसवाई आती 1 लाख हेक्टेयर जो है सिंचाई हरियाणा के अंदर दादूपुर नलवी नहर से होनी थी। इन्होंने डीड नोटिफाई क्यों की? जब ये किसान कितने हितैषी हैं, जब अधिकार आपके पास अपने हैं, तो आप अपने अधिकार क्षेत्र में क्यों नहीं काम करते? आप पंजाब हरियाणा का मसला क्यों आज लेके आए हैं? सबसे पहले अगर आपने किसान का भला करना है, वो जो दादूपुर नलवी नहर आपने डी नोटिफाई की है उसको चालू करें। और जिस क्षेत्र से अत्रे साहब है और जिस क्षेत्र से मैं हूँ, आज को डार्क जोन कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र, पेवा, यमुनानगर का क्षेत्र जो है टोटल डार्क जोन में ले लिया गया है। अगर ये दादूपुर नलवी नहर होती तो हरियाणा का एक बहुत बड़ा भाग सिंचित होता और यहाँ के किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए नर्दर के लिए भटकना न पड़ता। जी प्रवीण अत्रे साहब, इसी सवाल का मैं जवाब लूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले मैं अक्षाश पंडित को भी शामिल करता हूं। वो भी स्वामींद्र साहब के सहयोगी ही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं और सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में वो शामिल हुए। अक्षाश पंडित साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी जनता टीवी पर, क्योंकि किसान आंदोलन फिलहाल पूरे देश में इसकी गूंज है। हरियाणा में फिलहाल एक बार फिर एसवाईएल का मुद्दा हावी हो गया। बीजेपी एसवाईएल के पानी को लेकर उपवास पर बैठ गई, हालांकि बीजेपी की सरकार है हरियाणा में। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पूरे आंदोलन को पॉलिटिसाइज दूसरे मुद्दे की तरफ किया जा रहा है? अक्षांश जी, आवाज आपकी मुझे साफ समझ में नहीं आ रही, बगल में बहुत वॉइस आ रही है जी, बिल्कुल क्लियर आवाज नहीं आ रही जी। एक भी आवाज आपकी बिल्कुल। अक्षांश जी, मैं अपना सवाल जरा दोहरा देता हूं आपके लिए। आपकी जो आवाज जी, मैं अपना सवाल जरा दोहरा देता हूं। अक्षांश जी, मेरा सवाल यह है, एक तरफ देश भर में किसान आंदोलन की गूंज है, दूसरी तरफ हरियाणा में एसवाईएल के पानी को लेकर पॉलिटिक्स जो है शुरू हो गई है। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ही उपवास पर बैठ गई है। आपको क्या लगता है, किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने की कोशिश है क्या? देखिए, एक चीज समझ लीजिए आप जी, पूरे भारत का किसान इन तीनों अमेंडमेंट बिल के लेकर के बिल्कुल एक है। और जो आज ये पानी के विषय को लेकर के हरियाणा और पंजाब के किसान, इन विषयों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बार बार जो ये कह रहे हैं कि किसान, हम इस मामले से निपट लें, सिंधु बॉर्डर का ये हमारा मामला और जो हमारे ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस मामले से जब हम अपने तरफ से आपसी सामंजस्य सरकार हम लोगों के बीच जब बन जाएगी, तो हम लोग ऑटोमेटिक उस विषय में, वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं जिसको बहुत बड़ा विषय बनाने का काम किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये विषय कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है जिसको बहुत बड़ा विषय और इशू बनाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इस समय सरकार कोई बिंदु पे सामने खड़ी नहीं हो पा रही है, तो ये जबरदस्ती का एक आपसी विध्वंस पैदा कराने जैसा कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। चलिए, यानी कि आपसी फूट डालने की कोशिश की जा रही है, आप कह रहे हैं। प्रवीण अत्रे साहब, वापस आऊंगा, क्योंकि स्वामींदर जी ने जो सवाल उठाया था दादूपुर नलवी नहर को लेकर, हांसी बुटाना नहर को लेकर भी कांग्रेस के प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा ने सवाल उठाया था। 400 करोड़ की लागत से उन्होंने नहर तो बनवा दी, लेकिन आपने कोई प्रयास नहीं किया कि उसमें पानी आ जाए, और आपकी सोच ये कि क्रेडिट कांग्रेस को ना मिल जाए। हालांकि कल ही रायसेन में किसानों को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री संबोधित करते हुए कह रहे थे कि कांग्रेस चाहती है, विपक्ष चाहता है कि उसको क्रेडिट मिले, उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा तो उनको दिक्कत हो रही है, इसलिए किसानों को गुमराह करे। अरे भैया, थोड़ा तो क्रेडिट दे दीजिए ना, थोड़ा तो पानी ले आइए। देखिए, ऐसा है भविष्य जी, यहाँ पे पहले तो अक्षांश पंडित जी ने कहा कि एसवाईएल बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अक्षांश पंडित जी, आपका दोष नहीं है, क्योंकि आप उस प्रदेश से आते हो जो गंगा के बेसिन पे बसा हुआ है। आपके वहां पानी की कमी नहीं है, इसलिए आपको पता ही नहीं कि पानी की कमी होती क्या है। अब दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ फैक्चुअल झूठ बोले। पहला ये बोला कि एसवाईएल का जो निर्माण हुआ वो 90% कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ जी।
दिसंबर 1990 में हरियाणा विधानसभा के अंदर कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं चौधरी बंसीलाल जी। उन्होंने विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली थी जी। कि एसवाईएल का जितना निर्माण हुआ है वो अधिकतर चौधरी देवीलाल के कार्यकाल में हुआ है। ये ऑन रिकॉर्ड है और चौधरी बंसीलाल ने कहा। नहीं सर, और आप भी जानते हैं बिल्कुल बिल्कुल चौधरी देवीलाल के साथ हर बार सत्ता में हम सहभागी रहे हैं। मतलब चौधरी बंसीलाल ने इस बात की तस्दीक जी। कर दी वक्त की मेरे पास कमी है, वक्त की मेरे पास कमी है अत्रे साहब, लेकिन सीधा सवाल एसवाईएल को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लेकिन दादूपुर नलवी और हासी बुटाना नहर पर अगर पानी आ जाता तो ये सवाल ना उठता। देखिए हासी बुटाना की आपको बता देता हूँ। हासी बुटाना नहर के अंदर क्या किया सिंह हुड्डा ने, केवल भ्रष्टाचार करने के लिए उस नहर को गलत डायरेक्शन में, आप इंजीनियर से पूछना कि वो नहर बनी कैसे हुई है, वो आज तक चली क्यों नहीं? क्योंकि पंजाब के साथ कांग्रेस ने एक समझौता किया हुआ था और बिना पंजाब सरकार की परमिशन के आप पंक्चर नहीं कर सकते थे। आपने पंक्चर किया, पंजाब सरकार कोर्ट में चली गई, वो मामला आज तो कोर्ट में उलझा पड़ा हुआ है। आप समझिए इनकी, केवल इनको नहर से लेना देना नहीं था, इन्होंने तो उसकी मिट्टी बेच के खा ली थी। इन्होंने दादूपुर एक मिनट अत्रे साहब जवाब ले लेते हैं। शर्मा जी जवाब दे दीजिए आप। केवल भ्रष्टाचार करने के लिए शर्मा जी जवाब दे दीजिए। अत्रे साहब एक मिनट, प्रदेश के किसानों का अहित किया। अत्रे साहब एक मिनट जवाब ले लेते हैं। जो आप आरोप लगा रहे हैं जवाब ले लेते हैं। देखिए भविष्य ऐसे नहीं, पहले जवाब पूरा करने दीजिए, ऐसे नहीं। अब बात आ जाती है देखिए सिंचाई व्यवस्था की। मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। ये मनोहर सरकार वो सरकार है जिसने लखवार डैम, रेणुका डैम, कुसाऊ डैम, जहां पे हरियाणा का हिस्सा था, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। लगातार 17 साल मामला लटका रहा, इसलिए आके शुरू करवाया मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने। लखवार डैम का काम शुरू हुआ, कुसाऊ के ऊपर बातचीत हुई, रेणुका डैम पे हमारा जो हिस्सा है। चलिए वक्त की मेरे पास एक कमी है, मुझे आवाज थोड़ी गिरानी पड़ेगी, लेकिन एक कमेंट पे बालमुकुंद शर्मा से लेना चाहूंगा। जिस तरह से आप हासी बुटाना नहर को लेकर शर्मा साहब आरोप लगा रहे थे, उस पर जो जवाब दिया और जो सवाल पूछा अत्रे साहब ने, उस पर एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा। प्रवीण अत्रे जी बिल्कुल सफेद झूठ बोला है। मैं ये कहता हूँ उसमें 2 ऑप्शन थे, पंचर का ऑप्शन भी था और साइफन का भी था जी। तो वो दोनों, ये वो हरियाणा जमीन है, पंजाब सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं। पंजाब सरकार एक पार्टी थी। मैं कहता हूँ आज भी अगर जाकर के ये सरकार मुझे कह दे, मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, आप वहां साइफन से पानी डाल सकते हैं और पानी लेके आ सकते हैं जी। आप ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सरासर कानूनी आरटीआई लगा ले और अगर अगली डिबेट में कभी जरूरत हुई मैं आपको आरटीआई की रिपोर्ट लाके दे दूंगा। चलिए 6 साल से वक्त मेरे पास पूरा है। बहुत कम शब्दों में स्वामिंदर साहब आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। सो चूहे खाके बिल्ली हज को चली, ये बीजेपी की दशा है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। प्रवीण अत्रे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बालमुकुंद शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामिंदर हमारे साथ जुड़े थे, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव अक्षांश पंडित सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आखिर क्यों एसवाईएल पर कदम नहीं उठाए गए? इसको लेकर कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, लेकिन सवाल यही कि 4 दशकों पुराना मामला जस का तस बना हुआ है। क्या यह ध्यान भटकाने की कोशिश है सरकार की तरफ से, या फिर इस मामले पर सियासत विपक्ष कर रहा है? फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी।